अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैयबा वजाहत है और मैं लखवीरा मेडिकल सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक कॉमन टॉपिक है बट लेट्स टॉक अबाउट है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि वजाइनल डिस्चार्ज किस टाइम नॉर्मल है और किस टाइम इसके बारे में परेशानी की है, इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। दो तरह का वजाइनल डिस्चार्ज होता है, एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है और एक ड्यू टू एनी कॉज या इनसफिशिएंसी या ड्यू टू एनी डिजीज होता है, जिसको हम एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज वुमेन में मंथ के साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकता है। ओवुलेशन स्टेज पे हो सकता है, अर्ली इन द प्रेगनेंसी भी हो जाता है और अर्ली इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज मोस्टली व्हाइट कलर का होता है, समटाइम्स क्लियर वाटरी होता है या क्रीमी भी हो सकता है। अब दूसरा हम एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की तरफ आते हैं। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में ये देखने की ज़रूरत है कि पेशेंट को कंप्लेन क्या आ रही है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में पेशेंट कंप्लेन कर सकता है इचिंग की, वजाइनल पेन की, वजाइनल एरिया में स्मेल की, फाउल ओडर की। दो तीन तरह के वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं। एक पेशेंट को कंप्लेन होती है रेडिश कलर का डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश होता है और फाउल स्मेलिंग होता है। रेडिश डिस्चार्ज STIs को इंडिकेट करता है, उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना चाहिए। ग्रीनिश डिस्चार्ज और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मोस्टली फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज में अब हमारे पास वेजिनोसिस आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमें अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल वेजाइनल टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसमें पेशेंट फिशी ओडर स्मेल की कंप्लेन करता है और साथ में पेन की कंप्लेन करता है। तीसरी तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज है जो कैनिडल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये यीस्ट होती है जो डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा होता है और रिकरेंट होता है। यीस्ट इन्फेक्शन एक तो ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से भी हो सकती है, मल्टीपल रीजंस होती हैं इसके। डायबिटीज जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि डायबिटीज में पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है, उसकी वजह से उस पर बार बार फंगल इन्फेक्शन असरअंदाज करती है। यीस्ट इन्फेक्शन में मोस्टली जो सबसे ज्यादा कंप्लेन है वो इचिंग की कंप्लेन है। पेशेंट को इचिंग और व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज होता है, थिक व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन हम यूज करते हैं। एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो यूज की जाती हैं और पेशेंट को गाइड भी किया जाता है अपनी सफाई सुथराई के ख्याल के लिए, हाइजीनिक कंडीशंस के लिए भी गाइड किया जाता है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक हम लोगों ने जो वेजाइनल डिस्चार्ज और वेजाइनल इचिंग, वेजाइनल प्रॉब्लम्स के लिए जो चीज़ मुझे बेहतर लगी, मैंने पेशेंट्स को रेकमेंड की और उसके बाद मुझे अच्छे रिव्यूज मिले, वो हेल्थ पॉइंट वालों का VG9 है। बेसिकली इट इज एन हर्बल मेडिसिन, क्योंकि पेशेंट बार बार एलोपैथिक मेडिसिन यूज करके तंग आ चुका होता है और उससे उसको रेजिस्टेंस भी पैदा हो चुकी होती है। उसको उसके बाद अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता, इचिंग नहीं रिजॉल्व हो रही होती, फाउल स्मेल नहीं जा रही होती। क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली एक ही मेडिसिन को यूज किया जाता है और जो ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जब मैंने ये देखा कि मैंने उनको VG9 दिया है और VG9 से उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, पेशेंट मोस्टली लिटरली आके ये कहते हैं कि वी आर टोटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल से मेरी ये रिकमेंडेशन है कि हमें VG9 को प्रमोट करना चाहिए और इसको एज अ हर्बल मेडिसिन यूज करना चाहिए, क्योंकि हर्बल मेडिसिन के कोई और साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। इट हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन मैनेजिंग ल्यूकोरिया एंड दीज इश्यूज। मैं अपने पेशेंट्स को हेल्थ पॉइंट का VG9 इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि ये एक हर्बल मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और वंस एट बेड टाइम आप इसको फॉर 7 डेज यूज कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इंशाल्लाह इससे पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।